क्या आपने कभी किसी की मदद बिना किसी उम्मीद के की है? क्या आप मानते हैं कि भगवान उन लोगों की रक्षा खुद करते हैं, जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं? आज की यह कहानी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना है, जो आपको यह यकीन दिला देगी कि जो दूसरों का भला करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। वहां एक माधव नाम का युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। युवक बड़ा गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज गांव में जाकर बीमारों, बुजुर्गों और असहायों की सेवा करता था। कभी किसी को अपने कम कपड़ों से ढक देता, तो कभी किसी को अपनी रोटी बांट देता। वो कहता, सेवा ही सच्चा धर्म है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू दूसरों के लिए इतना क्यों करता है? खुद के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वह युवक मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे पास सब कुछ है, एक निस्वार्थ मन और भगवान पर विश्वास। एक दिन गांव में लुटेरों का हमला हो गया। हर किसी का घर लूट लिया गया। उस युवक के पास कुछ तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके घर में लुटेरे आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके घर में कदम रखा, उनकी आंखें चौंधिया गई। सामने एक दिव्य प्रकाश था। एक सुंदर नीले वर्ण वाले पीतांबरधारी पुरुष खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। उन्होंने लुटेरों की आंखों में उन्होंने लुटेरों की आंखों में सीधे देखा और बस इतना कहा, जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनके घर में भगवान खुद पहरेदार बनते हैं। लुटेरे डर कर भाग गए। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला, तो दौड़े दौड़े उस युवक के घर आए और पूछने लगे, क्या ये सच है, भगवान खुद तुम्हारे रक्षक बनकर आए? वह युवक मुस्कुराया और आंखों में आंसू लेकर बोला, मैंने बस निस्वार्थ सेवा की, और जब जरूरत पड़ी तो मेरे ठाकुर खुद आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो दूसरों की सेवा करता है, उसका रक्षक स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। सेवा, करुणा और प्रेम, यही वो हथियार हैं जो मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके पास किसी की मदद करने का अवसर आए, रुको मत, सोचो मत, बस कर दो। क्योंकि आप नहीं जानते, आपके इसी कार्य के बदले कहीं श्री कृष्ण आपका रक्षक बन जाए। अगर इस कहानी से आपके दिल को छू लिया हो, इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। कमेंट करें, मैं भी निस्वार्थ सेवा करने का व्रत लेता हूँ। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।